बनीरोत राठौड़ों का इतिहास और ठिकाने आदि। बनीरोत राठौड़ राव रणमल के पुत्र कांदल जी और कांदल जी के पुत्र वाघ जी थे। वाघ जी के 3 पुत्र थे, बणीर, नारायण दास व रायमल। वाघ जी के बड़े पुत्र बणीर जी के वंशज बनीरोत राठौड़ कहलाते हैं। जब राव कांदल जी छतरियावाली में काम आए, अपने पिता की मौत का बैर लेते हुए वाघ जी थोड़े ही महीनों बाद झांसल युद्ध में काम आए। बणीर जी छोटे थे और अकेले भी। उन्होंने पहले मैलूसर पर अपना कब्जा किया और वहां तालाब भी बनवाया। फिर उन्होंने अपना ठिकाना घांगू में बांधा। उनके बाद बनीरोतों के 3 बड़े ठिकाने कायम हुए, चूरू मालदेव जी का, घांगू अचलदास जी का व घंटेल महेश दास जी का। बीकानेर महाराजा लूणकरण जी द्वारा ददरेवा पर अधिकार के समय बणीर जी उनकी सेना में शामिल थे। जैसलमेर पर महाराजा लूणकरण जी ने चढ़ाई की, तब भी बणीर जी साथ थे। बीकानेर महाराजा जय सिंह के समय कामरान ने जब बीकानेर पर चढ़ाई की, तब उसे हटाने में बणीर जी का पूरा सहयोग था। जयमल बड़त्या की राव कल्याणमल ने मालदेव के विरुद्ध सहायता की, तब भी बणीर जी बीकानेर सेना के साथ थे। बणीर जी के 10 पुत्र थे, मेघराज, मेकरण, मेदसी, अचलदास, मालदेव, कल्ला जी, रूप सिंह, हरदास सिंह, हमीर सिंह, महेश दास जी। बणीर जी के पुत्र महेश दास जी ने अपने भाई मालदेव से युद्ध कर चूरू पर अधिकार कर लिया। महेश दास के बाद चूरू की गद्दी पर क्रमश सांवल दास, बलभद्र, भीम सिंह व कुशल सिंह हुए। कुशल सिंह ने बीकानेर नरेश, करण सिंह व अनूप सिंह के साथ दक्षिण में रहकर कई युद्धों में भाग लिया। बीकानेर महाराजा करण सिंह की मृत्यु औरंगाबाद में हुई, तब बीकानेर के सारे सरदार उन्हें छोड़कर बीकानेर चले आए, पर कुशल सिंह ने अपना कर्तव्य निभाया और सारे मृत क्रम करवाए। कुशल सिंह ने ही शहर की सुरक्षा के लिए चूरू में किला बनवाया। सुरक्षा के कारण फतेहपुर से बहुत से महाजन यहाँ आकर बस गए। कुशल सिंह के बाद इंद्र सिंह चूरू की गद्दी पर बैठे। शेखावतों द्वारा फतेहपुर की विजय के समय इंद्र सिंह सेना सहित नवाब की सहायता को गए थे। इंद्र सिंह के बाद संग्राम सिंह चूरू की गद्दी पर बैठे। बीकानेर महाराजा जोरावर सिंह संग्राम सिंह से नाराज हो गए और चूरू का पट्टा इनकी जगह जुझार सिंह के नाम कर दिया। तब संग्राम सिंह बीकानेर राज्य के विद्रोही हो गए। उन्होंने बीकानेर पर जोधपुर का आक्रमण होने के समय जोधपुर का साथ दिया। संग्राम सिंह ने चूरू पर आक्रमण कर जुझार सिंह से चूरू छीन लिया। बीकानेर नरेश जोरावर सिंह ने सातियों में इस स्वाभिमानी सरदार संग्राम सिंह को विक्रम संवत 1798 में छल से मरवा डाला। जोरावर सिंह ने चूरू पर अधिकार कर लिया। संग्राम सिंह के बाद धीरज सिंह, हरि सिंह व शिवाजी सिंह हुए। शिवाजी सिंह चूरू के एक स्वाभिमानी व वीर योद्धा हुए। उन्होंने महाराजा सूरज सिंह बीकानेर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए महाराजा सूरज सिंह ने एक सेना को चूरू पर आक्रमण करने भेज दिया, परंतु शिवाजी सिंह ने बीकानेर सेना को पराजित कर दिया। जोधपुर द्वारा बीकानेर पर आक्रमण की सूचना पाकर महाराजा सूरज सिंह ने शिवाजी सिंह को सहायता के लिए बुलाया, परंतु शिवाजी सिंह बीकानेर की सहायता करने की बजाय बीकानेर क्षेत्र को लूटने लगे। महाराजा सूरज सिंह ने अंत में 1870 विक्रम संवत में चूरू पर आक्रमण कर दिया, लेकिन महाराजा को सफलता नहीं मिली और वहां से वह रीणी चले गए। कुछ समय बाद महाराजा सूरज सिंह ने वापस चूरू पर आक्रमण किया। शिवाजी सिंह ने बीकानेर सेना से कड़ा मुकाबला किया। शिवाजी सिंह के किले में जब गोला बारूद खत्म हो गया था, तब शिवाजी सिंह ने चांदी के गोले ढलवाए और युद्ध जारी रखा। इसी समय विक्रम संवत 1871 में शिवाजी सिंह का किले में देहांत हो गया। तब जाकर कहीं बीकानेर का चूरू पर अधिकार हुआ। इनके बाद इनके पुत्र पृथ्वी सिंह ने चूरू को वापस लेने की बहुत कोशिश की और अंत में बहुत से लोगों की मदद से चूरू पर अधिकार भी कर लिया। महाराजा सूरज सिंह इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो गए। इन्होंने और भी उपाय न देखकर अंग्रेजों से संधि कर ली और फिर अंग्रेज सेनाधिकारी ब्रिगेडियर अर्नाल्ड ने चूरू को विजय किया। बीकानेर महाराजा सूरज सिंह के देहांत के बाद रतन सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठे। राजा रतन सिंह ने पृथ्वी सिंह से मेल कर लिया और उन्हें कुचौर की जागीर दी। कुचौर की गद्दी पर पृथ्वी सिंह के बाद क्रमश भैरू सिंह, बाल सिंह, प्रताप सिंह व खानत सिंह बैठे। बनीरोत राठौड़ों की खांपे। मेघराजोत बनीरोत बणीर जी के बड़े पुत्र मेघराज के वंशज मेघराजोत बनीरोत कहलाते हैं। इनका ठिकाना ऊंट वालिया था। मेकरणोत बनीरोत बणीर जी के पुत्र मेकरण के वंशज मेकरणोत बनीरोत कहलाते हैं। इनके वंशज कानासर में बसते हैं। अचल दासोत बनीरोत बणीर जी के पुत्र अचल दास जी के वंशज अचल दासोत बनीरोत कहलाते हैं। इनकी जागीर में घांगू गांव था। सूर सिंगोत बनीरोत बणीर जी के पुत्र मालदेव जी के पुत्र सांवल दास जी के पुत्र सूर सिंह के वंशज सूर सिंगोत बनीरोत कहलाते हैं। इनकी जागीर में चलकोई गांव था। जयमोल बनीरोत सांवल दास के पुत्र जयमल के वंशज जयमोल बनीरोत कहलाते हैं। यह इंद्रपुरा गांव में निवास करते हैं। प्रताप सिंह बनीरोत चूरू के ठाकुर सांवल दास के पुत्र बलभद्र के पौत्र तथा भीम सिंह के पुत्र प्रताप सिंह थे। इन्हीं प्रताप सिंह के वंशज प्रताप सिंगोत बनीरोत हैं। लोसड़ा, तोगावास आदि इनकी जागीर में थे।
भोजराजोत बनीरोत प्रताप सिंह के भाई भोजराज के वंशज भोजराजोत बनीरोत कहलाते हैं। जसरासर दूध व मीठा इनके ठिकाने थे। छत्रसालोत बनीरोत भोजराज के भाई कुशल सिंह चूरू के पुत्र छत्रसाल के वंशज छत्रसालोत बनीरोत कहलाते हैं। देपालसर इनका मुख्य ठिकाना था। नथमलोत बनीरोत छत्रसाल के भाई इंद्र सिंह के पुत्र नथु सिंह के वंशज नथमलोत बनीरोत कहलाते हैं। इनकी जागीर में सोमासी गांव था। धीर सिंगोत बनीरोत चूरू के इंद्र सिंह के पुत्र संग्राम सिंह के पुत्र धीर सिंह के वंशज धीर सिंगोत बनीरोत कहलाते हैं। संग्राम सिंह के बाद धीर सिंह चूरू के ठाकुर रहे। सात्यू एकलड़ी ताजीम झारिया दौलड़ी ताजीम भिंतीसर आदि इनके ठिकाने थे। हरि सिंगोत बनीरोत धीर सिंह के भाई हरि सिंह भी चूरू के ठाकुर रहे थे। इनके ही वंशज हरि सिंगोत बनीरोत कहलाते हैं। इनका एक ठिकाना जोधपुर रियासत में हरसोलाव तथा बीकानेर रियासत में बूचावास दोदलिया थिरियासर घांगू हरपालसर आदि इनके ठिकाने थे। जयपुर राज्य में हिंगोलिया भी इनका एक ठिकाना था।